तो क्या आप भी ईवी लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि रेंज कितना देगी, हाँ, चार्जिंग कहाँ से करूँगा और लॉन्ग ट्रिप्स पे कैसे लेकर जाऊँगा? तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। बने रहिए मेरे वीडियो पर। और नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका साथी बिहारी बाबू ईवी वाले, और मेरा नाम रवि है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो सबसे पहला और सबसे मेन डाउट होता है ईवी बायर्स को, वो होता है कि गाड़ी रेंज कितना देगी। अगर गाड़ी बीच रोड में बंद हो गई तो क्या बिहारी बाबू आप आएंगे धक्का देने गाड़ी को? तो नहीं नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल ही नहीं आऊँगा। लेकिन चलिए बताता हूँ फैक्ट्स। तो आजकल की सारी गाड़ियां एडवांस हो चुकी हैं, जिसमें कम से कम 300 से लेकर 500-700 तक रेंज आ रही है। और जो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया है, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 से 250 किलोमीटर में एक ना एक चार्जिंग स्टेशन मिल ही जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ हाईवेज की और छोटे मोटे शहरों के। बड़े शहरों में लगभग हर एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर एक फास्ट चार्जर अवेलेबल है। और दूसरा बात, मान लीजिए चार्जिंग आपकी गाड़ी की रेंज 700 किलोमीटर होते हुए भी, चार्जर अवेलेबल होते हुए भी, मान लीजिए कभी आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है या बैटरी डाउन होकर खड़ी हो जाती है रोड पे, तो क्या करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। तो उसका आंसर ये है कि आजकल हर एक कंपनी, हर एक कार ब्रांड और हर एक इंश्योरेंस कंपनी खास करके ईवी गाड़ियों के लिए RSA प्रोवाइड करती है। अब ये RSA क्या होता है? तो दोस्तों, RSA होता है रोड साइड असिस्टेंस। माफ़ कीजिएगा, मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा गई। तो RSA होता है रोड साइड असिस्टेंस, जिसमें अगर कभी आपकी गाड़ी बीच रोड में या कहीं ऐसे जगह पर बंद होगी डिस्चार्ज के वजह से, जहाँ पे कोई चार्जर नहीं है, कोई चार्ज करने का सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी या गाड़ी खुद आपको टो करने के लिए टोइंग वैन भेजेगी, जिसका समय भी बहुत कम होता है, बहुत कम। तो वो टोइंग वैन या तो आपके डेस्टिनेशन तक आपको टो करके छोड़ेगा, और या फिर नियर बाई कोई भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर आपको वो ड्रॉप करेगा, जिससे आप अपनी गाड़ी तक चार्ज करके आगे जा सकते हैं। तो सोचता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन सारे दोस्त करते हैं कि चलो आपकी सारी बातें हमने मान ली, हम ईवी गाड़ी लेने को तैयार हैं, लेकिन प्राइस डिफरेंस का क्या? जहां पेट्रोल गाड़ी 15 लाख की आती है, वहीं सेम गाड़ी ईवी में 25 लाख की हो जाती है। तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है ईवी गाड़ियों को लेकर, वो ये है कि ट्रैवल करते हुए हम लोग कितनी बार रुकेंगे। यहाँ तक कि मेरे भी एक दोस्त हैं जो ईवी गाड़ियों पे चिढ़ाते हैं मुझे कि तुम रुक कर चार्ज करते रहना और मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो मजाक हटाते हैं और बात करते हैं कि ट्रैवल करते वक्त कितना देर रुकना होगा आपको चार्जिंग के लिए। तो आजकल की जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ नया बेहतर आते जा रहा है, बैटरी पैक्स भी बढ़ रही है, रेंज भी बढ़ रही है, वैसे ही चार्जिंग का भी डेवलपमेंट हो रहा है। गाड़ियाँ फास्ट चार्जर सपोर्ट वाली गाड़ी, कंपनीज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली गाड़ियाँ लेकर आ रही हैं, जिसमें कई कई गाड़ियों में तो ये भी है कि मात्र 50 मिनट्स में, सिर्फ 50 मिनट्स में 20 to 80% बैटरी चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जिंग से। और ये 80% बैटरी काफ़ी होती है कोई भी लॉन्ग ट्रिप के लिए। तो इस सवाल का जवाब यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, ईवी में मेंटेनेंस और खर्चे क्या पेट्रोल गाड़ियों से ज़्यादा आते हैं? क्या डीजल गाड़ियों से भी ज़्यादा ईवी में मेंटेनेंस आते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल गाड़ियों में बहुत सारे कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, आदि इधर ETC बहुत सारे चीज़ होते हैं, कूलेंट हो गए। लेकिन ईवी में सिर्फ बैटरी कूलेंट यूज़ होता है और कोई भी डीजल फिल्टर, इंजन ऑयल कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, अगर इसका कोई बड़ा पार्ट चेंज होता है तो वो होता है डिस्क ब्रेक का पैड, यही चेंज होता है, जो कि नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों में भी होता है। तो डेफिनेटली ईवी की
मेंटेनेंस सर्विस पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से कम आती है, सस्ती आती है, और वो चलने में भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों से सस्ती पड़ती हैं। तो 5वां क्वेश्चन सारे दोस्त करते हैं कि चलो आपकी सारी बातें हमने मान ली, हम ईवी गाड़ी लेने को तैयार है, लेकिन प्राइस डिफरेंस का क्या? जहां पेट्रोल गाड़ी 15 लाख की आती है, वहीं सेम गाड़ी ईवी में 25 लाख की हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा हम बात कर रहे थे कि ईवी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के कंपैरिजन में लगभग 10 से 15 लाख रुपए महंगी आती है। एटलीस्ट 7-8 लाख रुपए तो सबसे महंगी आती ही है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। तो इस पर एक गहन डिस्कशन और डीप रिसर्च की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम एक बार को मान लो कि 15 लाख का हम पेट्रोल या डीजल कार लेते हैं, फिर महीने में 10-20 हज़ार का पेट्रोल या डीजल उसमें डालते हैं, 20-25 हज़ार उसकी EMI जाती है। हाँ, उनकी बात अलग है जो अमीर है और पूरा कैश देकर खरीद लेते हैं। तो हम नॉर्मल एक मिडिल क्लास आदमी की बात कर रहे हैं कि एक तरफ 20-22 हज़ार 25 हज़ार की EMI आती है, दूसरी तरफ पेट्रोल का खर्चा अलग, तीसरा मेंटेनेंस का खर्चा अलग। तो इसमें अगर हम ईवी लेते हैं तो हमें सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना होगा, उसके बाद लगभग हिसाब किताब ऐसा है कि वो गाड़ी हमें वापस करेगी पैसा। तो चलिए जानते हैं कैसे। मान लीजिए एक ईवी गाड़ी 20 लाख की 21 लाख की मैंने ले ली, और उसके बाद ना मुझे उसमें पेट्रोल डालना है, ना ही उसमें डीजल डालना है, ना ही उसके मेंटेनेंस के लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा खर्च करना है। मुझे एक घर पे चार्ज करना है और कभी कभार बाहर चार्ज करना है। तो चार्जिंग में कितना खर्चा आता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर अलग वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए, इस पे सॉल्यूशन यही निकलता है कि ईवी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं जाकर एग्जैक्टली या तो कहूँ तो पेट्रोल डीजल से सस्ती गाड़ियाँ पड़ती हैं, क्योंकि एज लॉन्ग लास्टिंग देखा जाए तो 15 साल में आपकी 15 लाख की पेट्रोल गाड़ी और 10 लाख पेट्रोल और सर्विसिंग मेंटेनेंस के लिए ले लेगी, तो वो लगभग वो भी गाड़ी 25 लाख की पड़ेगी। और सोचिए कि आप 20-21 लाख की एक ईवी गाड़ी लेते हैं और एकदम प्रॉपर 15 साल आप उससे भी चलते हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं, मान लीजिए बहुत आएगा तो 1-2 लाख का खर्च आएगा। तो सोचिए, लाइफ टाइम में हमें एक बार पैसा देने में ज़्यादा नहीं अकड़ता, अगर बार बार हर महीने पैसा देने पड़े तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी आप अपना राय कमेंट्स में बताइए कि इस पर आपका क्या राय है। तो ये थे कुछ कॉमन डाउट्स जो ईवी बाई करने से पहले सभी को आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका निवारण किया जाए। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है और ये कैसा लगा आपको। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे और सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी एक और बात मैं आपको जाते जाते बताता हूँ कि जल्द ही मैं अपनी ईवी कार बुक करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहला वीडियो में भी बताया था, उसमें मैं बहुत सारी गाड़ियों पे रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आपके जानकारी में मुझे कोई गाड़ी सजेस्ट करना चाहते हैं आप, तो ज़रूर कीजिए, स्वागत है आपका। कमेंट्स में बताइए मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी एक बात और कहूँगा कि बड़े यूट्यूबर्स को आप बहुत सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके कमेंट्स के जवाब दे। मैं अभी वीडियो नया शुरू कर रहा हूँ, चैनल नया शुरू कर रहा हूँ, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। अगर कमेंट्स पे वीडियो बनाने पड़े, अगर आपका कोई और डिमांड आता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो वो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो बिल्कुल अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू वीडियोस यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।